हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूसी क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये हमारा सेकंड चैप्टर है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑफ ज्योग्राफी सीरीज। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था अर्थ एंड इट्स सोलर सिस्टम। तो ये थोड़ी सी एडिशन है उसी चैप्टर में जिसमें हम अर्थ और उसके डिफरेंट फीचर्स के बारे में जानेंगे। और आज जन्माष्टमी है, सबको जन्माष्टमी की बहुत सारी बधाइयाँ। कहाना जी आप सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ और हैप्पीनेस लेके आए। प्लस वन मोर थिंग, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिकॉज इसके एंड में मैं एक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ जो कि आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टे कनेक्टेड विद द एंटायर वीडियो एंड you will hear about the announcement at the end. वन मोर थिंग, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट भी करें बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो उतने ही लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी और उतने ही लोगों का बेनिफिट होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर अबाउट लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स। So first one, in the previous video I have told you that earth is a geoid shape. Geoid मतलब होता है earth like shape. See, if you able to see this earth, तो अर्थ में हमारी एक्सेस होती है, एक यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और एक यहाँ पे जिसे हम बोलते हैं साउथ पोल। तो इन्हीं दोनों पोल्स को हम एक्सेस बोलते हैं जिनके बेसिस पे अर्थ जो है वो रोटेट करती है। ओके, जैसे कि फॉर इंस्टेंस ये एक हमारा ग्लोब है जो कि बनाया था मार्टिन बेहमीन ने 1492 में, और जिसमें उन्होंने प्रॉपर एक अर्थ का जो रेप्लिका बनाने की कोशिश की थी। प्लस उन्होंने इतनी ज़्यादा डिटेलिंग दी थी कि उन्होंने हर एक कंट्री को, कॉन्टिनेंट को स्पेसिफाई किया था विद डिफरेंट कलर्स। फॉर इंस्टेंस कि यहाँ पे कनाडा है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा पूरा नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा पूरा साउथ अमेरिका है। प्लस उन्होंने एक्सेस, एंड इफ़ यू सी दैट कि ये जो हमारी अर्थ है, ग्लोब है, ये थोड़ा सा टिल्टेड है। एक्चुअल में अर्थ भी हमारी अपने एक्सेस पे थोड़ी सी टिल्टेड है। तो ये एक मॉडल है अर्थ का जो कि मार्टिन बेहमीन ने दिया था हमें 1492 में। नेक्स्ट आता है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द ग्लोब। तो ये इतनी बड़ी हमारी अर्थ है, अब उसमें सपोज करो ये साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका में मैं कहूँ ब्राज़ील। अब ब्राज़ील के अंदर में मैं कोई सिटी को लोकेट करना चाहूँ तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए। तो इसके लिए हम हेल्प लेते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। बट बिफोर नोइंग अबाउट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड, वन शुड नो व्हाट इज इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है कि इक्वेटर एक वो लाइन है जो पूरे अर्थ को नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर मतलब नॉर्थ पार्ट और साउथ पार्ट में डिवाइड कर देती है पूरे अर्थ को। ठीक है, और उसी पे ही आता है एक प्राइम मेरिडियन जो हमारे अर्थ को वेस्ट हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देती है। ठीक है, तो ये इक्वेटर और ये प्राइम मेरिडियन था, और इसी के बाद आता है हमारे लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, अगर मैं इनको सिंपल भाषा में बोलूँ तो लेटी हुई लाइनें इनको बोलते हैं। जैसे सी दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है पूरे अर्थ के ऊपर होती है। ऑल्दो ये इमेजिनरी लाइन है, एक्चुअल में अर्थ के ऊपर नहीं होती है। दीज लाइन्स आर फॉर्म्ड बाय द जियोग्राफर in order to make the study of earth more easy and viable for the people। तो इसके लिए लाइन्स ड्रॉ की गई है, अदरवाइज ये एक्चुअल में नहीं है। तो हम लैटिट्यूड्स के थ्रू अपना डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस ईजिली पता कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस ये इक्वेटर है और ये एक लैटिट्यूड है, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर मेजर करना होगा तो वो मैं ईजिली कर पाऊंगी थ्रू विद द हेल्प ऑफ एन एंगल। तो ये लैटिट्यूड्स क्या करते हैं, डिस्टेंस मेजर करने में हेल्प करते हैं ऑन द अर्थ। वन मोर थिंग, बिकॉज ऑफ दीज लैटिट्यूड्स हमने पूरे अर्थ को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया है, लाइक फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन, टोरिड जोन, सदर्न टेम्परेट जोन एंड अगेन फ्रिजिड जोन। ये जो ये जोन्स हैं, इनका जो डिस्टिंग्विश हुआ है ये ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट एंड जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, उसके बेसिस पे इन जोन को डिवाइड किया है। ठीक है, तो फर्स्ट आता है कि इनको हम जो ये जोन होती है इनको टेम्परेचर जोन बोलते हैं। और ये डिवाइड कैसे करते हैं, फॉर इंस्टेंस कि ये सन है। अब सन की जो रेज है, सन रेज है, वो इक्वल ऐसे सबके पास इक्वल नहीं आती है। कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा सन रेज आती है, कुछ एरिया में बहुत थोड़ी आती है। तो जहाँ पे बहुत थोड़ी सन रेज आती है नॉर्थ पोल में और इधर साउथ पोल में, तो उसको क्या बोला गया है, फ्रीजिड जोन, लाइक कोल्ड वाला, फ्रिज वाला, बिकॉज यहाँ पे बहुत ठंडी है। देन उसके बाद आती है हमारी टेम्परेट जोन, नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, सदर्न टेम्परेट जोन। नॉर्दर्न टेम्परेट जोन में हम इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और सदर्न को हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से बोलते हैं।
हमारा जो इंडिया है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में लोकेट करता है, इक्वेटर के ऊपर है। कुछ को ये कन्फ्यूजन होती है कि हमारी जो अर्थ है वो इक्वेटर के ऊपर है, बट ऐसे नहीं है। हमारी अर्थ है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जाती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बात बताइए कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसके थ्रू जिसमें से तीनों लाइनें जाती हैं, कैंसर भी, इक्वेटर भी एंड कैप्रिकॉर्न भी, बताइए। यस, अफ्रीका वो कॉन्टिनेंट है जिसके थ्रू ये तीनों की तीनों लाइनें जाती हैं, एंड इट इज़ द वन एंड ओनली कॉन्टिनेंट जो तीनों सीजन्स को, यू कैन से दैट तीनों क्लाइमेट्स को फेस करता है, टेम्परेट भी, इक्वेटर वाली भी, और टॉरेट जिसे हम बोलते हैं, और सदर्न टेम्परेट भी। फर्स्ट वन इज फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये कोल्ड वाले रीजन में होती है और इसको पोलर जोन भी बोलते हैं। यहाँ पे हमारा आर्टिक सर्कल है, यहाँ पे हमारा एंटार्क्टिक सर्कल है, दोनों पे ही क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, इसलिए इनको बोल दिया गया फ्रिजिड जोन। ठंडी क्यों होती है? बिकॉज यहाँ पे सनलाइट बहुत कम आती है। नेक्स्ट आती है हमारी टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन हमारी नदर्न टेम्परेट, सदर्न टेम्परेट, ये इक्वेटर के अबव है, नदर्न वाली एंड सदर्न वाली बिलो द इक्वेटर। और यहाँ पे जो होता है मॉडरेट टू माइल्ड टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं, लाइक इन इंडिया। हम यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट फेस करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होता, नॉर्मल होता है, नॉर्मल ठंडी, नॉर्मल गर्मी, तो इसे हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। नेक्स्ट आता है टॉरेट जोन। टॉरेट जोन को हम हॉट जोन भी बोलते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है इस वाले रीजन में, बिकॉज यहाँ पे दो रीज़न है। फर्स्ट वन इज़ कि यहाँ पे जो मिड डे में सन होता है उसकी डायरेक्ट सनरेज आती है, वैसे नहीं आती है, मिड डे में बहुत ज़्यादा सनरेज होने की वजह से ये वाला एरिया काफ़ी गर्म रहता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज लॉन्गिट्यूड्स। अभी हमने पढ़ा था लैटिट्यूड्स के बारे में, जो यूजफुल होता है डायरेक्शंस के लिए और डिफरेंट जोन्स को अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट और वेदर के बेसिस पे हम पता कर पाते हैं। अब आते हैं लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स ऐसे जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम लॉन्गिट्यूड्स, मतलब लंबी लाइनें जो होती है ना वर्टिकल फॉर्म, तो उसको हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड हमारे अर्थ को वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड से हमें क्या पता चलता है? लॉन्गिट्यूड यूजफुल होता है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द टाइम जोन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस ऑन द एंटायर अर्थ। और लॉन्गिट्यूड्स की हेल्प से ही हमने एक इंटरनेशनल डेट टाइम भी डिसाइड की है, जो कि है 180 डिग्री इन द नॉर्थ एंड 0 डिग्री इन द साउथ, और इसी को ही हम बोलते हैं ग्रीनविच इंग्लैंड या फिर ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? जो ये आपको ऐसे चेक टाइप का जो ये पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये बना है लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स से, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड से। इसको हम बोलते हैं ग्रिड। ये यूजफुल होते हैं किसी भी एरिया की लोकेशन फाइंड आउट करने में। इवन जो हम जीपीएस यूज़ करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, वहाँ पे भी ग्रिड का यूज़ किया जाता है टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। इफ़ यू कैन सी दैट, यहाँ पे ये जो पॉइंट दिखाया गया है, यहाँ पे इन्होंने 40 डिग्री नॉर्थ बताया है एंड 30 डिग्री वेस्ट बताया। तो ये वाला जो एरिया होगा इसी हम बोलेंगे इट्स 40 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट। तो ये हमारी जो पर्टिकुलर लोकेशन है उसको फाइंड आउट करने में ग्रिड यूजफुल होता है। अब जो हमारी पूरी अर्थ है वो एक पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है 24 आवर्स में, जिसे हम कहते हैं 24 घंटे में पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है। फिर 1 आवर में वो 15 डिग्री तक मूव करती है, 4 मिनट्स में वो 1 डिग्री तक ही मूव करती है। और अर्थ है हमारी वो रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, नॉट ईस्ट टू वेस्ट। हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जैसे यहाँ पे सन है इमेजिन, और हमारी अर्थ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो ये वाला जो पोर्शन होगा यहाँ पे सुबह जल्दी होगी और ये वाला जो पोर्शन होगा वहाँ पे रात होगी उस टाइम पे। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अर्थ है वो थोड़ा आगे रहेगा इन कंपैरिजन टू द वेस्टर्न पार्ट। ओके, ये वही चीज़ है कि अर्थ अपना कंप्लीट करती रोटेशन 360 डिग्री 24 आवर्स में, 15 डिग्री इन 1 आवर, 1 डिग्री इन 4 मिनट। अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सो एवरी 15 डिग्री हम क्या करते हैं, एवरी 15 डिग्री वी गो ईस्टवर्ड एंड द टाइम इज एडवांस, तो 1 घंटा हम आगे चले जाते हैं ऐसे।
और एक घंटा करके हम ऐसे ही प्लस अभी मैं वो चीज़ बताती हूँ, वो GMT + 5 क्या होता है, वो इसी की वजह से है, बिकॉज हम 15-15 मिनट्स करके कम्प्लीटली 1 आवर जो है वो ईस्ट साइड आगे आ जाते हो अहेड ऑफ वेस्ट वन। ओके, फाइंडिंग द लोकल टाइम, ये मैं बता रही थी कि जो इंडिया का वो स्टैंडर्ड टाइम जोन है वो GMT + 5 है। वो इसलिए बिकॉज जो हमारा प्राइम मेरिडियन है उसको इंग्लैंड में माना गया है कि हमारा स्टैंडर्ड ग्रीनविच इंग्लैंड में स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डिसाइड किया गया। तो इधर से जितने भी जाते हैं वो +1 होते जाते हैं, और इधर जितनी भी टाइम जोन होती है वो -1 होती जाती है। तो इसलिए यहाँ तक हमारे इंडिया तक आते आते 5 टाइम जोन आ जाते हैं। तो इसलिए GMT + 5H हमारा जो है वो स्टैंडर्ड टाइम जोन है। अगर इफ़ यू सी इन योर मोबाइल फ़ोन तो वहाँ पे आता है GMT + 5, तो वो इसीलिए आता है क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड टाइम जोन है। ओके, इंडिया की सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड टाइम जोन है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जिन्होंने अपनी टाइम जोन 15+ रखी हुई है। वो इसलिए बिकॉज उनका जोग्राफिकल एरिया बहुत ज़्यादा है। तो रशिया एक ऐसी कंट्री है जिसकी 15 टाइम जोन्स हैं, डिफरेंट टाइम जोन फॉर डिफरेंट एरिया। बट इंडिया की जो जोग्राफिकल एरिया है वो इतना ज़्यादा नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न वी हैव ओनली 1 टाइम जोन। और वो कहाँ से जाता है, वो हमारा जाता है यूपी में एक मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद, वहाँ पे हमारा टाइम जोन डिसाइड किया गया है कि यहाँ पे जो टाइम होगा वो ही पूरे इंडिया में टाइम होगा। पहले क्या बोला गया था कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का टाइम जोन है वो अलग होगा और बाकी कंट्री का अलग होगा। बट फिर उसके बाद हमें गवर्नमेंट को लगा कि इसकी वजह से एक्सीडेंटल केसेस स्पेशली इन ट्रांसपोर्टेशन लाइक रेलवेज और एयरलाइंस में ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ का टाइम अलग होगा, यहाँ का टाइम अलग होगा, तो कोलिजन के चांसेस हो जाएंगे। तो इसके लिए एक ही टाइम जोन फॉर द एंटायर इंडिया डिसाइड किया गया। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ एक्सेप्टेड द मेरिडियन 82.5 east, this one, and 1.5 degree in the east, okay, which passes through Mirzapur near Allahabad, UP as Indian Standard Time। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे इन्होंने अपना स्टैंडर्ड टाइम इलाहाबाद यूपी में डिसाइड किया। इंटरनेशनल डेटलाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो 1884 में डिसाइड किया गया था, और ये इंटरनेशनल डेटलाइन है जो पास करती है हमारे मिड पैसिफिक ओशन से। इसका ज़्यादा कुछ वो नहीं है, जस्ट डिवाइड द एंटायर अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है। तो ये जस्ट हमने उनको इवन पैसिफिक ओशन में एक जस्ट बाउंड्री क्रिएट करने के लिए इंटरनेशनल डेटलाइन डिसाइड की गई थी, और 1852 में ये ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन की डेटलाइन हुई थी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि वीडियो कैसा लगा। अबाउट द इंफॉर्मेशन, यूसी अम्ब्रेला क्लासेस अपना एक इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश का एक बैच लेके आने की सोच रहा है, इन विच वी विल प्रोवाइड यू हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली इन फ्रंट ऑफ द पीपल फ्रॉम ज़ीरो, like those people who are not able to speak properly or fluently। तो हम उनके लिए एक बैच लेके आ रहे हैं जिसमें हम 0 से लेके एडवांस लेवल तक की स्पोकन इंग्लिश बताएंगे। सो इफ़ यू पीपल वांट दिस टाइप ऑफ बैच, सो कमेंट अबाउट दिस इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम वो जल्दी से जल्दी हम उसके ऊपर वर्क कर सकें और वो बैच लेके आ सकें, ठीक है। तो जिसको भी वो बैच चाहिए जस्ट कमेंट डाउन इट बिलो कि इफ़ यू वांट दिस टाइप ऑफ बैच और नॉट, and like this video, share it, subscribe it to more and more people. Thank you.